तो आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे कि जहाँ पर उन्होंने हमें बोला है कि फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल स्केलर एंड यूनिट मैट्रिसेस। यानी कि हमने इन मैट्रिसेस में से फाइंड करना है कि कौन सा डायगोनल, स्केलर और यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो हम पहले इस बारे में पीछे से पढ़ लेते हैं, जिसमें diagonal matrix, a square matrix A is called a diagonal matrix if at least any one of the entries of its diagonal is not zero and non-diagonal entries are zero। इसमें उन्होंने बोला है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये जो डायगोनल है, ये इनमें जो एंट्रीज़ हैं वो डिफरेंट हैं। यानी कि जिस डायगोनल की एंट्रीज़ एक दूसरे से डिफरेंट होंगी तो वो डायगोनल होगा, और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज़ हैं यानी कि इसके अलावा जो इसकी मैट्रिक्स के एंट्रीज़ होंगी वो ज़ीरो होंगी, तो ये डायगोनल होगा। अब जैसे इस मैट्रिक्स में इसके जो डायगोनल है उसमें जो एंट्रीज़ हैं 2 और 3 हैं, तो एक दूसरे से डिफरेंट हैं, और जो बाकी नॉन डायगोनल एंट्रीज़ हैं जो कि ज़ीरो हैं, तो इस वजह से ये डायगोनल है। अब जैसे स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? अ डायगोनल मैट्रिक्स इस कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स, यानी कि एक डायगोनल मैट्रिक्स उस वक्त एक स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है इफ़ ऑल द डायगोनल एंट्रीज़ आर सेम एंड नॉन ज़ीरो, कि जैसे उसके ये डायगोनल की जो ये एंट्रीज़ हैं वो सेम हों और जो बाकी एंट्रीज़ हों वो ज़ीरो हों। जैसा कि इसमें जो है ये डायगोनल की एंट्री सेम है, तीनों ही 2 हैं, और इसके अलावा जो एंट्रीज़ हैं वो ज़ीरो हैं। और एंट्री मैट्रिक्स हमने पहले पढ़ चुके हैं, जिसके डायगोनल में 1 होगा और बाकी एंट्रीज 0 होंगी, तो वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। तो अब हम इसके एक्सरसाइज पे चले जाते हैं। अब हमारे पास है ए पार्ट, जहाँ पे हम पहले पीछे पढ़ चुके हैं कि जिसके डायगोनल में सेम एंट्रीज़ होंगी तो वो स्केलर मैट्रिक्स होगा। हम अभी पीछे पढ़ कर आए हैं, तो इस तरह इसके डायगोनल में सेम एंट्री यानी कि दोनों 4 हैं, तो इस तरह से ये एक डायगोनल है। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं कि मैट्रिक्स ए इज़ अ स्केलर मैट्रिक्स because all the diagonal entries of the matrix A are same and नॉन ज़ीरो। तो इस तरह से हमारा पार्ट ए जो है वो सॉल्व हो चुका है। तो अब हम चलते हैं बी पार्ट पे, जहाँ पर हम लोग इजीली देख सकते हैं कि इसके डायगोनल में जो एंट्रीज़ हैं वो डिफरेंट हैं। तो शुरू में ही हमने जिसके बारे में पढ़ा था, डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि जिस मैट्रिक्स की डायगोनल में जो एंट्रीज़ होंगी अगर वो डिफरेंट होंगी तो वो डायगोनल मैट्रिक्स होगा। तो हम लिख देते हैं मैट्रिक्स बी इज़ अ डायगोनल मैट्रिक्स because at least any one of the entries of its diagonal
is not 0 and non-diagonal entries are 0। तो इस तरह हमारा बी पार्ट भी सॉल्व हो चुका है। तो अब हम चलते हैं सी पार्ट पर, जिसके बारे में हम पीछे भी पढ़ चुके हैं कि जिसका डायगोनल 1 होगा और बाकी जो एंट्रीज़ होंगी वो 0 होंगी, तो वो एक आइडेंटिटी या फिर इसका दूसरा नेम यूनिट मैट्रिक्स है, वो है। यानी कि जिस डायगोनल की एंट्रीज़ 1 होंगी और बाकी एंट्री 0 होंगी तो वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। तो हम लिख देते हैं, और यूनिट मैट्रिक्स भी इसको बोलते हैं। तो हम कुछ भी यानी कि यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख सकते हैं, लेकिन हम यूनिट मैट्रिक्स लिखेंगे। मैट्रिक्स C is a unit matrix because all diagonal entries are 1। अब हम चलते हैं डी पार्ट पर, जिसके हमें मैट्रिक्स की सिचुएशन से ही पता चल रहा है कि एक डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि जिस मैट्रिक्स के डायगोनल की एंट्रीज़ एक दूसरे से डिफरेंट होंगी वो डायगोनल एंट्रीज़ होगा। तो इसमें जो डायगोनल की जो एंट्रीज़ हैं, एक 3 है और एक 0 है, जिस तरह हमें पता चल रहा है कि मैट्रिक्स डी is a diagonal matrix because at least any one of its entries of its diagonal is not 0 and non-diagonal entries are 0। अब हम मैट्रिक्स ई को देख लेते हैं, जिससे पहले हम उसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है ना। अब 5 - 3 2 0 0 1 + 1 2। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करके अब हम देख सकते हैं कि इसकी जो डायगोनल में जो एंट्रीज़ हैं वो सेम है, जिससे हमें पता चलता है कि ये एक स्केलर मैट्रिक्स है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि जिसके डायगोनल में सेम एंट्रीज़ होंगी तो वो एक स्केलर मैट्रिक्स होगा। तो हम लिख देते हैं कि मैट्रिक्स ई is a scalar matrix because all of its diagonal entries are same and non-zero।